हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सोशल साइंस के 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? जो कि यह क्वेश्चन 2019-2020 में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखें। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था का सही आंसर हो जाएगा ए, तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? दूसरा नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूनान। चौथी नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो पहला क्वेश्चन आंसर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का सी, यूरोप। सही आंसर। पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? जो कि ये क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है इसी साल। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अगले साल भी आ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवा नंबर का वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी को हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। काउंट काउर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंटर काउर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी, प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया। सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यूनान। सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का सी, बिस्मार्क। 9th नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो कि एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ए नंबर इसका सही आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? 10th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्शिया फ्रांस के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को हुई थी। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का सी, मेटरनिक। ये बात मेटरनिक ने बोला था। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बी, हीगेल। हीगेल इसका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 14 नंबर का क्वेश्चन आंसर सही आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड। इसका सही आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, पुनः जागरण। ये पुनः जागरण सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन डी 1848 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, रूस। ए, रूस। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? किस नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, 5। नेपोलियन कोड में कुल 5 लोग थे। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने की थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? फ्रांस की क्रांति जो आता उसका जो प्रमुख कारण था वो था निरंकुश शासन। 20 का सही आंसर हो जाएगा। थैंक्स दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।